श्रीमान इंद्रेश कुमार जी, जो कि आरएसएस के बहुत वरिष्ठ आप कार्यकर्ता हैं। आपकी वाणी में एक मधुरता है, एक ओजस्वी मां सरस्वती विद्यमान रहती है। या कुंदे जो तुषार हार गंगा या सूर्यस्त्रावता, या वीणा वर्धन पंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा देवी सदा संसदा, सामा पादो मां सरस्वती भगवती नीचे से जाता है। इंद्रेश जी की वाणी में मां सरस्वती का वास है। वो जो बोलते हैं वो जीवन के लिए अनमोल रतन है। अगर किसी को जीवन में जरा से भी निराशा है, हताशा है, कोई ऐसा है जो शांत है, कोई ऐसा है जो किसी के मन में दुख है, संकट है, पीड़ा है, तो मैं तो दो ही चेहरे ऐसे मानता हूं जो खुशी देते हैं। एक मेरा हनुमान, ऐसी दया की मूर्त जो जीवन भर समर्पण का भाव जिसने किया, जीवन भर समर्पण का भाव, कभी कुछ मांगा नहीं, कुछ चाहने की इच्छा से नहीं, समर्पण का भाव। ऐसे एक मेरे हनुमान और दूसरे आदरणीय इंद्रेश कुमार जी, ये दो ही ऐसे मुखारबिंद हैं जो कि जीवन में पॉजिटिविटी देते हैं, एनर्जी देते हैं, खुशियां देते हैं। और 24 आवर्स कभी भी वॉच कीजिए इंद्रेश कुमार जी को, चेहरे पे खुशी होगी। कितना भी गम होगा अंदर, लेकिन दुनिया को देने के लिए खुशी होगी। इसलिए कहते हैं कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो और फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। हम लोग फासले मिला, फासले आजकल फेसबुक व्हाट्सएप हमको दूर कर रहा है। किसी का जन्मदिन आए तो सिर्फ लिख के भेज दो हैप्पी बर्थडे, ऐसा नहीं। आप फोन करके जब बोलोगे भैया आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, तो देखो कितना प्रसन्न हो जाए। कृपया करके तकनीकी का उपयोग करो, लेकिन ऐसा नहीं कि रिश्तों में दूरियां पैदा हो। इसलिए मैं इंद्रेश जी को देखता हूँ, 24 आवर आप कभी फोन कर लीजिए, जरूर फोन उठाते हैं, सुनते हैं, और धर्मो रक्षति रक्षिता जो सूत्र है, उस धर्म की रक्षा का पालन आप सबसे अग्रिम भूमिका, जैसे हनुमान जी अग्रिम भूमिका निभाते थे कि राम जी ने आदेश दिया, एकदम खड़े हो गए, जी प्रभु। राम जी ने आदेश दिया, जी प्रभु। ऐसे ही भारत की जनता का एक एक छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बहन हो, बेटी हो, भाई हो, जो उनसे एक बार बोल दे इंद्रेश जी बिल्कुल अभी लो, एकदम लो, कल पे नहीं छोड़ते, तुरंत काम करने वाले व्यक्तित्व। और ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में जिनके मुखारबिंद से मातृत्व झलकता है, पितृत्व झलकता है, संरक्षण झलकता है, जिनकी चरित्र में संरक्षण दे रहे हैं। हमें अपने दोनों हाथों से हम सबको आशीर्वाद देने वाले ऐसे हमारे इंद्रेश जी हैं। और मैं तो उन्हीं को 4 लाइनें बोलता हूँ, उनके मुखारबिंद को देख के। बात ना है अगर बात लो हर खुशी। What you have nothing. You have nothing. You never giving for society. Nothing. You have nothing. आप कुछ नहीं दे सकते, आप सोसाइटी को कुछ नहीं दे सकते। ना धन है, ना पैसा, ना कुछ प्रेम, ना सम्मान, कुछ नहीं। अगर आपके पास कोई चीज है तो इंद्रेश जी से सीखिए, खुशी। बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, गम न जाहिर करो तुम किसी से कभी, और दिल की गहराई में गम छुपाते रहो, और जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, और फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। दिलों को मिलाना, और दिलों को मिलाने का काम हनुमान जी ने किया। सीता मैया को ले गया रावण, और दिल
भगवान राम के हृदय में कौन थी? माता सीता। मिलवाया किसने? हनुमान जी ने। तो ऐसी सुंदर हनुमान जी के स्वरूप में मैं उनको बहुत प्रेम करता हूँ। मेरे बड़े हृदय में बसते हैं इंद्रेश जी। बातचीत बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन सच में भारत का एक ऐसा अनमोल रतन है जो मातृभूमि ने देखे हम पर कर्जा कर दिया, कर्जा, कि देखो मैंने एक ऐसा लाल दिया है आपके लिए। मैं आदरणीय इंद्रेश जी को चाहूँगा कृपया मंच पर आए और आशीष वचन दें। हमारे संजीव जी का मेरा मन है कि संजीव जी भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से चुनाव लड़े, क्योंकि बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं। मैं समाज सेवा में संजीव जी को पिछले 15 वर्षों से जानता हूँ और मेरा बहुत मन है कि ऐसा व्यक्ति अगर आएगा तो आपदा को हटाकर साफ कर देगा और कमल को खिला के लोगों को खुशियाँ खुशियाँ देगा। तो ऐसे हमारे इंद्र जी से निवेदन करूँगा व्यासपीठ से कि जहाँ तक हो आप हमारे संजीव जी का सहयोग करें और उनको टिकट दिलाने में जितना आशीर्वाद दे सकें उनको आशीर्वाद। आइए मैं आदरणीय इंद्रेश जी को चाहूँगा कि आशीष वचन आपके। संजीव जी आप भी इधर आ जाइए। संजीव जी बोल सियावर रामचंद्र लक्ष्मण यति की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। इतना धीरे बोली है कि घर में सुन लिया। बोल सियावर रामचंद्र की जय। की जय। संजीव जी इधर आ जाइए। आज के इस सभा में उपस्थित भाइयों बहनों प्यारे बच्चों और दोस्तों, मैंने आपको 3 शब्दों में याद किया है। एक मैंने कहा भाइयों और बहन। भाई और बहन ये ईश्वर तय करता है, मनुष्य नहीं तय करता। धरती पर कौन भाई बहन होंगे, एक माता पिता की संतान होंगे, फैसला मालिक ने किया और हम आकर भाई बहन हो गए। इसलिए कहते हैं कि भाई बहन यह ईश्वरीय रक्त का रिश्ता है। इस जैसा कोई रिश्ता कोई नहीं। जो ये निभा ले तो परिवार खुशहाल हो जाएगा, ना निभा पाए तो परिवार बर्बाद हो जाएगा। दूसरा मैंने कहा दोस्तों, भगवान ने मुझे और आपको सारी जनता को एक छूट दी है कि अच्छा दोस्त बन, सहेली बन, अच्छी सहेली कमान, अच्छा दोस्त बन। दोस्ती का मतलब होता है इंसानियत, एक अच्छा इंसान बन। अगर गली मोहल्ले में लोग अच्छे इंसान बन जाए, दोस्त बन जाए, बना लें, तो गली मोहल्ले में सुख आ जाता है। फिर घरों में महाभारत नहीं होता है, फिर घरों में रामायण सुनाई देता है। बच्चा इसलिए मैंने याद किया कि यहाँ आने वाला बच्चा ये कहता है और इंसान ये मानता है कि देव गॉड ईश्वर है। इसलिए कहते हैं हर बच्चा ईश्वर रूप है, हर दोस्त इंसानियत का चेहरा है, हर भाई और बहन ईश्वरीय रक्त का रिश्ता है। ये 3 रिश्ते जहाँ निभाए जाएं वो घर स्वर्ग होता है, जहाँ ना निभाए जाए वो घर नर्क जैसा होने लगता है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। 2 बातें और कहता हूँ। हम सब एक बात सुनते रहते हैं, क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा, खाली हाथ आया था, खाली हाथ उधर जाएगा। अब ये एक सुंदर बात है, जो इसको सच मानते हैं वो हाथ खड़ा करते हैं। क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा, खाली हाथ आया था,
जय। जय। इसमें एक बहुत छोटा सा रहस्य है। गुरु जी का फोन इसमें एक गहन बात गुरु जी का छुपी हुई है। फोन चार्जिंग पे लगा दी। जब कोई कहता है कि लाइव क्या चलाना? लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा, लाइव चलाइए। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, पता है। क्या लेकर आया था ये भी पता है, और क्या लेकर जाएगा इसमें सबसे बड़ा दुनिया का रहस्य छिपा हुआ है। और उसका उत्तर है सतकर्म लेकर गए। क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा, परंतु सत्कर्म लेकर जाएगा। जिसने सत्कर्म कमा लिया उसको चित्रगुप्त लिख देते हैं अपने डायरी में स्वर्ण। जिसने सत्कर्म नहीं कमाया तो यमराज जी लिख देते हैं घोर कर्म। इसलिए मैं और आप अपने बच्चे को क्या देना है, तो सत्कर्म देना है और अपने आप सत्कर्म कमाना है। सत्कर्म कमाना कोई मुश्किल नहीं होता। मैं एक सरल सा फार्मूला बताता हूँ आपको। अगर मैंने आपसे एक सवाल किया कि आपकी खूबसूरती का, आपकी सेहत का और आपकी खुशियों का दुश्मन कौन है? आपकी खूबसूरती का, आपकी सेहत का और आपकी मुस्कुराहटों का दुश्मन कौन सा? तो 3 दुश्मन हैं, बहुत लंबे चौड़े नहीं हैं, हर एक के पास रखे हुए। पहला दुश्मन है गुस्सा। जब आदमी गुस्सा करता है तो चेहरा बिगड़ जाता है, उसकी खूबसूरती और मुस्कुराहट छिन जाती है। दूसरा है नफरत करना। जैसे नफरत आती है तो चेहरे को फिर ब्यूटी पार्लर लगता है, चेहरे की खुशबू और खूबसूरती चली जाती है। और तीसरा सबसे सरल विकार और दुश्मन है गाली देना। पूरी दुनिया के अंदर ये 3 बातें कोई पढ़ाता नहीं। गाली देना कोई पढ़ाता नहीं आते। ऐसा कोई है जिसने कभी जिंदगी में गाली ना दी हो तो हाथ खड़ा करो। और कौन कौन ऐसे हैं जो पक्का वायदा करते हैं जब चाहो जितनी चाहो गाली दी जा सकती। गाली सिखाता कोई नहीं है, गाली अपने आप आती है। गुस्सा करना कोई सिखाता नहीं है, अपने आप आता है। नफरत सिखाता कोई नहीं है, अपने आप आती है। सब भी हंस रहे हैं। और इन तीनों के हम सबके शरीर के अंदर रेजिडेंस है, कमरे बने हुए। जब गाली आती है तो जीवा पर आती है, इसलिए गाली का रेजिडेंशियल एड्रेस है जीवा। जब गुस्सा आता है तो गुस्सा जो है आदमी के दिमाग में आता है, और इसलिए गुस्सा उसका रेजिडेंशियल एड्रेस है माइंड। और तीसरा